तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और स्वागत है आपका अकाउंटिंग विद सिद्धांत में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, डेट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि कौन से अकाउंट पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं और नॉमिनल होते हैं। उनसे पहले आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि एक ट्रांजैक्शन के लिए मतलब आप मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एक हमारी एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरी हमारी कोई पार्टी होनी चाहिए, लाइक कस्टमर या जो भी चीज़, ठीक है। अब इसमें ट्रांजैक्शन हुई, कोई बंदा चीज़, एक बंदा चीज़ देगा और एक बंदा एक चीज़ लेगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एंटिटी पार्टी को क्या क्या चीज़ दे सकती है। गुड्स दे सकती है, ठीक है, कोई सर्विसेज दे सकती है, कुछ बेनिफिट्स दे सकती है ना। बेनिफिट्स में भी, सर्विसेज में भी ये आ गया कि कुछ वो किसी और चीज़ का सर्विसेज देने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करती है। ये भी तो एक तरीके जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी सर्विसेज दे रहा हूँ आपको एक तरीके की, है ना। तो यहाँ पे बेनिफिट में भी वही सेम चीज़ आती है। गुड्स में जिस कंपनी में वो एंटिटी है जिसमें वो डील करती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें जो टीवी, मोबाइल, वो सारी चीज़ें गुड्स में आ जाएंगी। अब पार्टी से एंटिटी को क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। एक तो कैश मिल सकता है, ठीक है। एक गुड्स भी मिल सकते हैं। क्यों? देखो, यहाँ पे एंटिटी पार्टी को गुड्स दे रही है, इट मीन्स ये इसको सेल कर रही है, पर उसको एंटिटी को भी तो गुड्स कहीं से परचेज करने पड़ेंगे, तो वो उससे गुड्स को परचेज कर सकती है। इट मीन गुड्स ले सकती है, कोई बेनिफिट्स ले सकती है, ठीक है। और सेम कुछ कंज्यूमेबल चीज़ ले सकती है, लाइक आइटम, है ना। कंज्यूमेबल मीन्स ये चीज़ क्या होती है जो आप बेचने के लिए नहीं लेते हो बट यूज़ करने के लिए। लाइक मान लो आपने कोई स्टेशनरी की चीज़ें खरीदी, पेंसिल, स्टैम्प्स या जो भी चीज़ें होती है ना, ये सारी कंज्यूमेबल होती हैं। आप इनको कंपनी में यूज़ होती हैं सारी चीज़ें, है ना। तो इनको, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्लासिफिकेशन अकाउंट, इनको हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट कैश में कौन सा अकाउंट होता है, ये गुड्स कौन से अकाउंट होते हैं, जितनी भी चीज़ें, ठीक है। सॉरी। तो पहले अगर हम बात देखो, 3 अकाउंट मेनली कौन से होते हैं पहले। पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 हमारे अकाउंट होते हैं जो कि हमारे क्या आ जाते हैं, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो आ जाते हैं, जो 11th में पढ़ाया जाता है कि ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बिना कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेनली बस ये है कि इससे आप डबल एंट्री सिस्टम परफॉर्म करते हो। 2 मेथड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम परफॉर्म करने के लिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एक मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। पहले आज हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट कौन से होते हैं और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। सो मेनली इसमें आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में जो चीज़ किसी पर्सन को डिनोट करे। पर्सनल अकाउंट में क्या चीज़ें आती है जो किसी पर्सन को डिनोट करे, लाइक बैंक अकाउंट ऑफ, बैंक अकाउंट किसी पर्सन का, लाइक राम, श्याम या एटसेट्रा, जो भी चीज़ है ना। अब ये कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एंटिटी ने इसको गुड्स को इसको बेचा और इसका नाम है राम, ठीक है। इनका नाम है राम, इन्होंने इनको गुड बेचा, ठीक है, सेल हो गई। बट इन्होंने, ये जो है अभी एंटिटी ने, जो पार्टी है, सॉरी, उन्होंने इनको अभी पैसे नहीं दिए। वो कह रहे मैं थोड़ी टाइम बाद दे दूंगा। तो जब वो एंट्री परफॉर्म करेगा, लाइक जनरल एंट्री की, तो वो ऐसे कुछ परफॉर्म करेगा कि राम अकाउंट डेबिट, दिख रहा है ना, टू सेल्स अकाउंट, ऐसी एंट्री कुछ परफॉर्म होगी, है ना। अब ये राम जो अकाउंट है ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, इट मीन्स ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब देखो मैंने बैंक अकाउंट नहीं लिया क्योंकि मेनली हम जो भी डील्स होती है सारी बैंक के थ्रू ही हम पेमेंट का लेन देन करते हैं, तो वो होती है। तुम्हारा जो बैंक अकाउंट होगा वो भी किसी और के लिए पर्सनल अकाउंट की तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई पर्सन को डिनोट करने वाली, जो इसमें हो जाती है। अब जैसे मान लो कि जैसे ये राम है, यहाँ पे ये राम जो था, हमें इससे पैसे लेने थे, तो ये था हमारा डेटर। डेटर क्या होता है, जिससे हमें दिख रहा है ना, डेटर, जिससे हमें पैसा लेना है, अभी मिला नहीं है, बाद में मिल जाएगा। एक होता है हमारा क्रेडिटर। मान लो कि अब तुमने गुड्स खरीदे,
गुड्स खरीदे, परचेज करा, तो तुम एंट्री क्या पास करते तब, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो श्याम है ना, श्याम अकाउंट, ये तुम एंट्री परफॉर्म करते हैं, लाइक जब गुड्स को परचेज करते हो और तुमने पेमेंट नहीं करी होती, तो ये जो श्याम अकाउंट है ये भी किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, पर्सन को जब भी डिनोट कर देगा तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, और ये जो बंदा है यहाँ पे ये हो जाता है हमारा क्रेडिटर, और इसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, लाइबिलिटी, और ये हमारा असेट होता है, असेट्स। ठीक है, यहाँ आपका राइट टू रिसीव है, यहाँ लाइबल टू पे है, राइट टू रिसीव, लाइबल टू पे, राइट टू रिसीव, लाइबल टू पे, ध्यान रखना ये चीज़ जरूरी है। ठीक है, रियल अकाउंट में वो चीज़ें आ जाती हैं लाइक कैश, प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कि जैसे कैश आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, फर्नीचर आ गया, ये बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, अब देखो ये भी हमारे एक एसेट होते हैं, कैश भी एसेट है, प्रॉपर्टी भी है, और फर्नीचर भी एसेट है। तुम कहोगे सर कि ये भी तो हमारा पर्सनल, नहीं ये नहीं होता, ये अलग चीज़ होती है, ये अलग होती है। ठीक है, ये मेनली ज़्यादातर हमारे रियल अकाउंट में एसेट्स ही आते हैं, सारी कैश, प्रॉपर्टी है, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर एसेट्स ही आती है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा एसेट है। जैसे ये राम हमारा असेट है क्योंकि हमें इससे पैसा लेना है, ये वाला जो था, है ना, बट ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, राम अकाउंट किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, पर्सन को जब भी डिनोट करे तो वो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में कैश, प्रॉपर्टी ये किसी पर्सन को डिनोट नहीं कर रहे, तो डैट्स वाई ये रियल अकाउंट में आते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत सी चीज़ें होती है, देखो जैसे कैश, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, गुडविल, चलो ये सब लिखवा देता हूँ। गुडविल भी हमारी एक तरीके की, गुडविल क्या होती है देखो बता देता हूँ, लाइक जब भी कोई कंपनी बहुत साल से अपना काम कर रही होती है, बिजनेस कर रही होती है, तो इसकी एक रेपुटेशन बन जाती है, कि जैसे आपको पता होगा कि आप जियो की चीज़ें, जियो का एक नाम है, अंबानी जी का एक नाम है, तो वो चीज़ें उनकी एक गुडविल है, वो कुछ भी चीज़ लॉन्च करते हैं, बंदे खरीदते हैं, बंदे यूज़ करते हैं, तो वो उनकी गुडविल है, ऐसे होती है। ट्रेडमार्क, बहुत सी चीज़ें होती है, पेटेंट, ये सारी चीज़ें, अब लैंड, फर्नीचर, कुछ भी डाल दो, बहुत सी चीज़ें एटसेट में सारी आ जाती है। नॉमिनल में हमारी सारी क्या चीज़ें आती है, एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, या गेन्स, जो भी लिखता है ना, इनकम एंड गेन्स, जो भी, ये सारे पॉइंट हमारे नॉमिनल में आते हैं। अब जैसे कि एक्सपेंसेस, किसी को सैलरी पे करना, ठीक है, लाइक सैलरी, रेंट, किसी को भी, ये हमारे एक तरीके का खर्चा है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे यहाँ पर्सनल अकाउंट है, अब मान लो तुमने एक एंटिटी है यहाँ पे, पार्टी के बदले एक तुम्हारा कोई एम्प्लॉय मान लो, उसने तुम्हें बेनिफिट्स दिए, तो उसने तुम्हें बेनिफिट ही दिए ना, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, बट तुमने उसे अभी पैसे नहीं दिए, यहाँ तुम लाइबल टू पे हो, तो तुम यहाँ पे क्या एक चीज़ और आ जाती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी एक किसी पर्सन को डिनोट करती है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको डिनोट कर रही है, उस बंदे को डिनोट कर रही है कि जिसको आपको सैलरी देनी है, अभी दी नहीं है, देनी है। ठीक है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आती है। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं हम, इस पे थे, मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा समझा दिया। नॉमिनल अकाउंट की हम जो बात कर रहे थे कि एक्सपेंस क्या होते हैं, सैलरी, रेंट, कुछ स्टेशनरी से सामान खरीदना, ऑल्सो परचेज भी एक हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, परचेज हमारा एक एक्सपेंस होता है। लॉसेस, जब भी खर्चे होते हैं कुछ भी सारे, लॉसेस में मान लो, लॉसेस में हम मान सकते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट क्या होते हैं पता ही होगा, बता देते चलो। मान लो तुमने इनको गुड्स बेचे राम जी को, अब भैया इन पे ना है इतनी हैसियत कि वो हमें पैसे दे सके, मतलब तुम्हारे पैसे डूब गए, यहाँ तुम्हारा बैड डेब्ट हो गया, कुछ नुकसान हो गया, और ये जरूरी नहीं है बैड डेब्ट हो, तुम्हारा कंपनी में जो एक स्टोर रूम में मान लो गुड्स रखे थे, वो जल गई, वहाँ आग लग गई, नुकसान हो गया ना भाई, खर्चा थोड़ी ना, नुकसान ही हो गया। ये सारी चीज़ें। इनकम में हमारी सेल्स आ जाती है, देखो तुम कुछ भी चीज़ बेचते हो, उस पर थोड़ा अपना कमीशन निकाल के तो प्रॉफिट ही तो कर रहे हो, तो सेल्स आ गई। कहीं से कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया, जितनी भी चीज़ें सेम ऐसी ही सारी, इधर भी वही चीज़ें आ जाएंगी, प्रॉफिट आ या जो भी चीज़, ये चीज़ें होती हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ होता नहीं है
कि आपको और इसी के बदौलत आप एंट्री परफॉर्म करते हो। देखो ये तो हमने ना इनको क्लासीफाई करा कि राम पर्सनल हो सकता है, श्याम पर्सनल होता है, कैश, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, रियल, नॉमिनल। अब इनके ना कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। बाकी आप इसमें जिसमें भी आपको कोई सा भी छोटा मोटा डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका पार्ट 2 मैं जल्दी डाल दूंगा, जिसको आप देख के हम इसमें वो कवर करेंगे कि इनके रूल्स क्या होते हैं, कैसे एंट्री परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।